वज़ीर-ए-आज़म ने तरक्याती मनसूबों की मुखालफत करने वालों को तंग नज़र करार दे दिया। इस्लामाबाद में मरी रोड के तोसी मनसूबे की तकरीब से खिताब में कहा, मुस्तहकम मईशत मुश्तरका काविशों का नतीजा है। बेहतरीन काविशों के नतीजे में आलमी सतह पर पाकिस्तान की दर्जाबंदी में बेहतरी आई। अब हम तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर गामजन हैं। बलूचिस्तान के खूनी ट्रैक को हाईवेज बनाने जा रहे हैं। मनसूबों की मुखालफत करने वाले तंग नज़र हैं। हुकूमत का मुल्क की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का भी फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका वज़ारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। कहा, मईशत की बेहतरी और गैर रस्मी मुसावी मईशत का खात्मा हुकूमती इस्लाहात के एजेंडे का बुनियादी जुज़्व है। शहदा और गाजी हमारा लाजवाल फ़ख्र हैं। आज हम जिस अमन और आज़ादी की कदर करते हैं वो मिट्टी के उन बहादुर बेटों की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब में शहदा को खराजी अकीदत। कहा, शहदा की इज्जत और एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दस अमानत है। आर्मी चीफ ने शहदा के खानदानों के हौसले और इस्तकामत की भी तारीफ की। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली तकरीब में अता किए जाने वाले एजाज़ात में सितारा इम्तियाज़, मिलिट्री और तमगा बसालत शामिल। लाहौर, कराची और पेशावर में भी शहदा के अहले खाना में एजाज़ात तकसीम किए गए। पानी पी चाय मुज़ाकरात के लिए तैयार है। फैसला साजों को लीडर नहीं गुलाम चाहिए। मुल्क डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, मुल्क पर इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड हुकूमत है। पाकिस्तान पर हुकूमतें मुसल्लत की गई जिससे मुल्क तबाह हो गया। गुलाम हमारे फैसले करेंगे तो हम भी गुलाम ही रहेंगे। अली अमीन गंडापुर का लाहौर हाई कोर्ट बार के लिए 5 करोड़ रुपए ग्रांट देने का भी ऐलान। हंगरी का 400 पाकिस्तानी तलबा को फुल स्कॉलरशिप देने का ऐलान। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आसार कदीमा के मुतालिक यादाश्तों पर दस्तखत। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा और तिजारत के वक्त के हमरा दौराए पाकिस्तान। वज़ारत ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, GSP+ में ताउन पर हंगरी के शुक्रगुजार हैं। हंगरी के सरमाएकार पाकिस्तान में सरमाएकारी के लिए आएँ। हंगरी के वज़ीर तिजारत ने कहा, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों से आगाह हैं। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने पर तशवीश है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। 15 साल बाद फॉरेन ऑफिस राब्ता बहाल। दोनों मुल्कों के दफ्तर खारजा का मुशावरती इजलास आज ढाका में होगा। मुशावरती इजलास में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा ताउन के फरोग पर गुफ्तगू मुतवक्किल। पाकिस्तान की खारजा सेक्रेटरी आमना बलूच इजलास में शिरकत के लिए ढाका में मौजूद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अप्रैल के आखिरी हफ्ते में दौरा बांग्लादेश मुतवक्किल। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम इंतहाई गैर मुनसिफाना करार दे दिया। जायदादों को मुअस्सर तरीके से टैक्स नेट में लाने और दुरुस्त इंदराज का मुतालबा कर दिया। तनख्वाहदार तबके पर बढ़ता हुआ बोझ भी कम करने पर जोर। आलमी बैंक का कहना है, तरक्याती बजट का 40% कमीशन की सूरत ज़ाया हो जाता है। ऑडिटर जनरल से 7% कमीशन दिए बगैर बिल क्लियर नहीं होता। महसूलात के निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। मौजूदा निज़ाम से कलील मुद्दती फ़ायदे तो हासिल हो रहे हैं, लेकिन तवील मुद्दती आमदनी के मौके ज़ाया हो रहे हैं। आईनी बेंच का जजेस तबादला और सीनियरिटी केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मंगल से केस की समाअत रोजाना होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजेस का कोई वकील ना करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आईनी बेंच जो भी फैसला करेगा जजेस को कबूल होगा। फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं लगा रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। वकील फैसल सदीकी का एतराज़। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार खुद दरखास्त वापस ले रहा है तो कोई क्या कर सकता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौक़िफ़ के दिफा का फैसला। अदालत की जवाब जमा कराने की हदायत। मज़ीद समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें और सजा मुअत्तली की जल्द समाअत की मुतफरिक दरखास्तें मंजूर कर ली गई। कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए। डिवीजन बेंच ने केसेस मुकर्रर करने से मुतल्लिक जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया है।
जुडिशल ऑर्डर के बाद हम डायरेक्ट कोई तारीख नहीं दे सकते। सजा के खिलाफ अपीलों की सजा मुअत्तली की दरखास्तें भी देख लेंगे। ईरान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले पाकिस्तानी वतन की मट्टी में सपुर्द खाक। महरिस्तान में कत्ल होने वाले 8 मजदूरों की मैयतें खसूसी तैयारे पर पाकिस्तान लाई गईं। मैयतें बहावलपुर पहुंचने पर कोहराम मच गया। हराम खश्तबार 2 अफराद को अहमदपुर शर्किया, 1 को शुजाबाद और 5 को बहावलपुर में सपुर्द खाक किया गया। इलाके में फजा सोगवार। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात, शहरियों की बड़ी तादाद और ज़िला इंतजामिया के हुक्काम की शिरकत। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहरियों को 12 अप्रैल को निशाना बनाया था। जनूबी वजीरिस्तान में फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ बड़ी मज़ाहमत। दुतानी कबाइल का फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कौमी जिरगा। दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद होने का ऐलान। दहशतगर्दों को अपने इलाके में नहीं घुसने दिया जाएगा। 12 अप्रैल की रात DI खान और DG खान के सरहदी इलाके में अवाम ने ख्वारिज को गांव से भगा दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मज़ाहमत की बदौलत फितनतुल ख्वारिज मायूसी का शिकार। दहशतगर्दों को अब छुपने का ठिकाना नहीं मिलेगा। अगर केनाल्स बने तो पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर देगी। कोई समझौता नहीं करेंगे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान इंटीरियर फर्नीचर नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर नासिर शाह ने कहा, मादनियात से सूबों का इख्तियार ख़त्म नहीं होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की हमायत करते हैं। पाक फौज दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दे रही है। आर्मी चीफ के एक्शन की हमायत करते हैं। दरियाए सिंध पर मुतनाज़ कैनाल्स के खिलाफ सिंध में एहतजाजी मुहिम जारी। वकला कल शिकारपुर और खैरपुर में हाईवेज पर धरना देंगे। कराची से वकला काफिलों की सूरत रवाना होंगे। दूसरी जानिब हैदराबाद में कल पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां जारी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो समेत मरकजी क़यादत खिताब करेगी। शाहिद खकान अब्बासी का वफाकी हुकूमत से गंदुम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा। कहा, किसान गंदुम काश्त करेगा तो मुल्क का निज़ाम चलेगा। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसान के अखराजात बढ़ रहे हैं, गंदुम की कीमत गिर रही है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को किसानों की बात सुनना पड़ेगी। उमरकोट में कौमी असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन का दंगल। NA 213 में वोटिंग जारी। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबदालपुर का JDA और PTI हिमायत याफ्ता लालचंद मालही से कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, जीत पीपल्स पार्टी की ही होगी। वज़ीर आज़म से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और अवामी तबादलों और दीगर शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। लॉर्ड वाजिद खान की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट भी मौजूद थे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में इजाफे के बाद हुकूमत को इजाफी रेवेन्यू मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के इख्तिताम तक 17 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा होगा। वफाकी हुकूमत को माहाना बुनियादों पर 7 अरब रुपए इजाफी हासिल होंगे। हुकूमत ने IMF की शराइत के तहत पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया। शाला वसदा रवे पंजाब में 3 रोज़ा पंजाबी कल्चर डे तकरीबात का आगाज़ आज होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में तकरीबात का आगाज़ करेंगी। मरियम नवाज़ पंजाबी विलेज में होने वाली खसूसी तकरीब में शिरकत भी करेंगी। उस्ताद अला बख्श गैलरी में आर्ट नुमाइश का इफ्तिताह भी किया जाएगा। कराची की 11 मरकजी सड़कों पर मोटर कैब रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी। इंतजामिया अमल दरामद कराने में फिलहाल नाकाम। शारा फैसल, आवारी लाइट सिग्नल से मादाम अपार्टमेंट, II चंद्रिका रोड,
टावर से शाहीन कम्प्लेक्स तक रक्शे न चलाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ। खिलाफ वर्जी अब भी जारी, शहरियों का पाबंदी पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। कुछ ने कहा शहर में चलने वाली बड़ी गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। अक्सर ने कहा पाबंदी की वजह से हमें सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ओवरलोड तो नहीं करते, ट्रैफिक जैसी होती किसी टाइम बाइक वाले वो रास्ता बंद कर देते हैं, आने के रास्ते पे फिर चले जाते हैं, रास्ता इसीलिए बंद हो जाता है। कम रिक्शे यहाँ चलते हैं या पब्लिक की सहूलत के लिए, क्यों यहाँ बसें नहीं है तो बसों की वजह से ये सहूलत है। हमारे काम रोजी रोटी इन्हीं पे चलती है, हम लोग जाएंगे पहुँचेंगे तो काम होगा ना, ये नहीं चलेंगे तो हम लोग तो घर बैठे भूखे मर जाएंगे। पाकिस्तान सोलर पैनल्स दरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। 2024 में पाकिस्तान ने 17 गीगावाट सोलर पैनल्स दरामद किए। महंगी बिजली सोलर पैनल्स दरामद करने की सबसे बड़ी वजह, मुल्क भर में सोलर सिस्टम की खरीदारी में नुमाया इजाफा। दुकानदार हुकूमत की ग्रीन मीटर पॉलिसी से सख्त नाला, सार्फिन ने भी महंगी बिजली के खिलाफ हाथ कर दिए। फलस्तीनियों पर इस्राइली मज़ालिम के खिलाफ लाहौर में ताजिर बरादरी की हड़ताल। अंजुमन ताजरान लाहौर खिदमत ग्रुप हाल रोड। अंजुमन ताजरान आल पाकिस्तान की कॉल पर तमाम मार्केट्स और कारोबारी मराकज बंद। इचरा, नीला गुंबद मार्केट, सदीक सेंटर, हफीज सेंटर, मेन ब्लॉक मार्केट गुलबाग, MM आलम रोड की दुकानों पर भी ताले। फलस्तीनी भाइयों के हक में रैलियां भी निकाली गईं। और इसराइल गजा में अमरीकी शह पर कत्लो गारत कर रहा है। इसराइल को तस्लीम करने के लिए कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तुलबा की जानिब से मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में रैली भी निकाली गई। प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल भी जनूबी इसराइल के हामी निकले। आर्चवेल फाउंडेशन ने फ़लस्तीन के हक में तबसरा करने पर अमरीकी मुस्लिम ग्रुप के मुस्लिम विमेन कोalition से ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। मुस्लिम ग्रुप को कोई चैरिटी नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दुनिया का घटिया तरीन तालीमी इदारा करार दे दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक मजाक है जो नफरत और हमाकत सिखाती है। हार्वर्ड का अब किसी मयारी तालीमी इदारे के तौर पर शुमार नहीं हो सकता। इसे दुनिया की अजीम यूनिवर्सिटीज़ की किसी फहरिस्त में शामिल नहीं करना चाहिए। अमेरिका और चीन की तिजारती जंग में शिद्दत आ गई। सदर ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 145 से बढ़ाकर 245% कर दिया। व्हाइट हाउस की जानिब से शाया फैक्ट शीट सामने आ गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीन की जानिब से रद्द-ए-अमल ने कदम उठाने पर मजबूर किया। ये इक़दाम मुआशी और कौमी सलामती दोनों हवालों से अहमियत का हामिल है। सदर ट्रंप ने इसराइल को ईरान पर हमले से रोक दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म करने के लिए मई में हमले का मंसूबा तैयार किया था। सदर ट्रंप ने सफारती हल को फौजी हल पर फौकियत देने का फैसला किया। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरान की ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े 7 इदारों और 5 जहाज़ों पर पाबंदियां लगा दी। ईरान ने जौहरी आपूर्ति रोकने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया।